नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, और हम पढ़ रहे थे कबीरदास। पूर्व वीडियो में कबीरदास की कुछ साखियाँ, जिनमें गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग आदि से ली गई कुछ साखियों का अर्थ हम कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज साखियों से ही पर्चा को अंग शीर्षक से ली गई कुछ साखियाँ पढ़ेंगे। पर्चा को अंग में कबीरदास ने उन साखियों को शामिल किया है जो हमें कबीर दास के अनुसार उस परम ब्रह्म या परम सत्ता के से साक्षात्कार करवाएंगे। उस ब्रह्म का परिचय इन साखियों में कबीरदास दे रहे हैं, इसलिए नाम रखा है पर्चा को अंग, यानी परम ब्रह्म का परिचय। वो परम ब्रह्म कैसा है, उससे कबीर ने जो साक्षात्कार किया है और जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है, उस अनुभव को वो पर्चा को अंग शीर्षक में ली गई साखियों में व्यक्त कर रहे हैं। तो आज उन साखियों का हम अर्थ जानेंगे। पहली साखी है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक में पर्चा को अंग से ली गई यह साखी कबीर द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त अनुभव के बारे में हमें बतलाती हैं। कबीर ने उस परम ब्रह्म के बारे में बताया है कि उसका तेज कैसा है। कवि कहते हैं, परम ब्रह्म के बारे में बताते हुए कबीर कह रहे हैं कि परम ब्रह्म का तेज कैसा है, इस संबंध में अनुमान यानी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पार ब्रह्म यानी परम ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। जब परम ब्रह्म का साक्षात्कार कबीर करते हैं तो वो अपने अनुभवों को बता रहे हैं कि उस परम ब्रह्म का तेज कितना है और कैसा है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कहीं भी को शोभा नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी कहना संभव ही नहीं है। उसके संबंध में कुछ बताना संभव नहीं है। देखा ही परवान, उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखने वाले का स्वयं का अनुभव ही इसका प्रमाण हो सकता है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ बताना या वर्णन करना संभव नहीं है कि उसका तेज कैसा है। उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे साक्षात अनुभव किया हो। इसके बाद जो दूसरी साखी है वह है, अगम अगोचर गमी नहीं जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। अगम यानी जहाँ पहुँच नहीं सकते, पहुँच के बाहर। अगोचर जिसे देखा ना जा सके, इंद्रियों से जिसे नहीं देखा जा सकता, इंद्रियातीत। गमी, गमी यानी पहुँच। जगमग यानी जगमग होना, प्रकाशित होना। बंदगी, बंदगी यानी कबीर प्रणत होता है, बंदगी प्रणत। और पाप पुण्य नहीं छोती, छोती का अर्थ छूना, स्पर्श करना। तो कबीर कह रहे हैं उस परम ब्रह्म के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं कि अगम अगोचर गमी नहीं, वह जो परम ब्रह्म हैं
वह हमारी पहुँच के बाहर है, अगम है। उस तक पहुँचना संभव नहीं है, उस तक नहीं पहुँचा जा सकता। उस ब्रह्म तक पहुँचना हमारे वश में नहीं है, वह पहुँच के बाहर हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से उसे देखा नहीं जा सकता, अगोचर है, गमी नहीं उसे, वह हमारी इंद्रियों की पहुँच से परे हैं। जहाँ जगमगे ज्योति, वह ज्योति स्वरूप है। जगमगे यानी प्रकाशित होता रहता है ज्योति की भांति, वह ज्योति स्वरूप है, ज्योति की तरह चमकता रहता है, जगमग रहता है, प्रकाशित रहता है। तहाँ कबीरा बंदगी, उस जगमग ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के आगे कबीर झुका हुआ है, प्रणत होता है, उसको प्रणाम करता है। कबीर उसका बंदा है। पाप पुण्य नहीं छोती, वह पाप पुण्य से भी परे हैं, पाप पुण्य भी उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं। यानी वह परम ब्रह्म भी पाप पुण्य से भी परे हैं। यह कहने का मतलब यह है कि पाप पुण्य से मुक्त हो चुका भक्त ही उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो कबीर, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। कबीर कहते हैं कि मैंने उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम किया है, जिसे पाप पुण्य भी स्पर्श नहीं करते, या पाप पुण्य के स्पर्श से मुक्त साधक, जिसे पाप पुण्य भी स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसा मुक्त साधक ही उस परम ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यहाँ कबीर की साधना प्रस्तुत है, और कबीर ने अपनी साधना से उस ईश्वर को जो साक्षात्कार किया है उसका अनुभव इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। यह कबीर की परम ब्रह्म से जो उसका परिचय हुआ है, उसी परिचय को, पर्चा को अंग शीर्षक से इन पंक्तियों में कबीर ने प्रस्तुत किया है। और जिस व्यक्ति को ब्रह्म का परिचय मिल जाता है वह पाप पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है, यानी सांसारिकता से भी वह ऊपर उठ जाता है, अहम भाव उसका नष्ट हो जाता है। प्रारंभिक हिंदी भाषा सहज सरल भाषा है और अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग है। अब इससे आगे के जो साखियाँ हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।